महाकुंभ के बारे में जानना चाहते हैं? अगर वायरल की दौड़ से अलग कुछ ऑथेंटिक, कुछ इंफॉर्मेटिव और सीरियस कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुश नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू। नमो नारायण। एक और कुंभ स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। तो कुंभ जो है, कुंभ की डेट्स कैसे निर्धारित होती हैं और कुंभ उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में कहाँ होगा, इसका डिसीजन कैसे होता है? क्या ओलंपिक की तरह कोई बिड लगती है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बोला हमारे यहाँ होगा और प्रयागराज वाले ने कहा हमारे यहाँ होगा, मध्य प्रदेश वाले ने हमारे यहाँ होगा, और जिसकी बिड ज्यादा अच्छी लगी, जिसके यहाँ ज्यादा तैयारी थी, वहां हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसकी डेट्स कैसे निर्धारित होती हैं? भाई, अगर हम कैलेंडर होता है ना, सावन में हुआ, भादों में हुआ, इस तिथि में, इस महीने में हुआ, तो वो हर साल होना चाहिए। ये 12 साल का डिसीजन कैसे होता है? तो ऐसा है कि जिस समय दुनिया के लोगों को ये नहीं पता था कि पृथ्वी का शेप क्या है, रोटी जैसा है या गेंद जैसा है। जिस समय किसी सभ्यता में सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, ये कहने मात्र से सजाए मौत हो जाया करती थी, उस समय हमारे ऋषि मुनियों को एस्ट्रोनॉमी का अद्भुत ज्ञान था। उनको ग्रह, नक्षत्र, उनकी चाल और ज़ोडिएक, उसके बारे में इतना कुछ पता था। आज तक उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रहण कब पड़ेगा, जो साइंटिस्ट बताते हैं और वो बताते हैं, वो हमारे जो पंचांग देख के बताया जाता है, एग्जैक्ट पड़ता है। तो कुंभ मेला कहाँ हो और कब हो, इसमें भी एस्ट्रोनॉमी ही है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी है। तो जैसे कि हम लोग को, ज़्यादातर लोगों को पता है कि सारी 12 राशियों का चक्कर लगाने में सूर्य को 1 वर्ष लगता है, 1 साल लेता है सूर्य पूरा चक्कर लगाने में। लेकिन वहीं जो कहलाता है ना हमारे सोलर सिस्टम का बिग डैडी जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, वो उसी काम को करने में 12 साल लगाता है। तो अब अगर एक विशेष पॉइंट पे सूर्य और एक विशेष पॉइंट पे गुरु को होना है, तो इसको होने में 12 साल लग जाते हैं, क्योंकि बेचारा सूर्य तो 12 बार लौट जाता है उस जगह से आकर, लेकिन गुरु महाराज तो वहां 12 साल के बाद आते हैं। तो 12 साल में कुंभ होने का सबसे बड़ा ये कारण है। अब हमारे यहाँ जो है, हमारे जो पंडित लोग होते थे, हमारे जो ऋषि शास्त्रज्ञ होते थे, वो बड़े एक्यूरेट होते थे, कैलेंडर के मामले में बहुत एक्यूरेट होते थे। जैसे आपको पता होगा, हमारे यहाँ खर मास, मल मास मना लिया जाता है, तिथि आगे पीछे होती रहती है। कभी आप सुनते हैं कि नवरात्रि 9 दिन की है, कभी आप सुनते हैं 8 दिन की है। वो क्या होता है कि एग्जैक्ट चाल से ग्रह नक्षत्र नहीं चलते हैं, उसी के करेक्शन के लिए ये दिन आगे पीछे किए जाते हैं। तो इसी तरीके से कुंभ में होता है। तो जो गुरु महाराज हैं, जो जुपिटर है, वो थोड़े जल्दबाज हैं। तो वो पूरे 12 महीने लगाने की बजाय 11.86 महीने में वो वापस वहीं आ जाते हैं। अब 0.14 का क्या किया जाए? अगर इस गलती को चलने देंगे तो कुछ दिनों बाद तो फिर ये इस तरीके से आना ही बंद हो जाएगा उसी तिथि पे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अब जो 14 है, 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको हर 7 साल के बाद, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो हर 7 कुंभ का जब हो जाते हैं तो एक कुंभ को 11 महीने बाद किया जाता है। हर 7वां कुंभ कहना चाहिए कि 11 महीने में होता है, और तब ये गिनती पूरी पड़ती चली जाती है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा कुंभ कहाँ होगा और कब होगा, इसका डिसाइड कैसे किया जाता है? तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में 4 बार कुंभ होते हैं। चारों के लिए सूर्य के और गुरु के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। जैसे प्रयागराज में जब सूर्य मकरगत होते हैं, मकर राशि में होते हैं, यानी कैप्रिकॉर्न में, और गुरु होते हैं वृषभ में। उसी तरह नासिक में कुंभ कब होता है? जब सूर्य और गुरु, सन और जुपिटर दोनों लियो यानी सिंह में होते हैं, एक ही राशि में होते हैं। हरिद्वार में कब होता है? हरिद्वार में होता है जब सूर्य जो होते हैं मेष राशि में होते हैं, एरीज में, और गुरु कुंभ यानी एक्वेरियस में होते हैं। उज्जैन में होता है जब सूर्य मेष में होते हैं और गुरु सिंह में होते हैं। तो आशा है आप लोगों को कुछ थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कुंभ कब हो और कहां हो, इसका डिसीजन कैसे होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।